प्रकरण की सार बात यह है, शास्त्र, संत और उस संतों की दिव्य वाणी को केवल उच्चारण का माध्यम नहीं बनाना, आचरण का ही लक्ष्य बनाना। शास्त्र, संत और उस संत महापुरुषों की दिव्य वाणी को, भगवान के वचन को उच्चारण का माध्यम नहीं बनाना, ये आचरण का लक्ष्य बनाना। इस सार बात है। उच्चारण करने से हमको प्रशंसा मिलता है, प्रतिष्ठा होती है, मान सम्मान मिलता है, लोग वाह वाह करते, बड़े प्रकांड ज्ञानी हैं, अच्छा विवेचन करता है, अच्छा जानकार है। इसका प्रभाव स्वयं में तो आना चाहिए। हमारे सभी को, सभी सत्संग प्रेमी भाई बहनों को हमको ध्यान देना है, समालोचना नहीं करना, पर दोष दर्शन नहीं करना। अभी इस बात को अपने जीवन पे लेना, कहीं मेरे में तो ये दोष नहीं है। जब कहीं कमियों की बात कही जाती सत्संग में, हमारे दृष्टि दूसरों के पर जाती है। अरे इसमें वो कमी है, उसमें वो दोष है, उसमें वो दोष है। ये सबसे बड़ी गलती है। और जब कभी विशेषता की बात कही जाती है, लगता है सारी विशेषता तो मेरे में ही है, सारी विशेषता मेरे में ही है और कमी सारी दूसरों में है। अभी जो अभिमान की बात कही गई, अभिमान खुद का नहीं दिखता, अभी हमारे दृष्टि चली गई उसके प्रति, दूसरे के प्रति। ये बड़ी भूल होती है। जब तक दूसरों की गलती दिखती है, तब तक हम साधन मार्ग में प्रगति नहीं कर पाएंगे, गति रुक जाती है। जब हमारी गलती दिखने लग जाए, तब हमारा विकास होना शुरू हो जाता है। ये नियम है, विकास और विनाश अपनी गलती देखने से और दिखने से, दिखना और दिखना। पहले व्यक्ति देखता है, फिर बाद में दिखने लग जाता है। दिखने से विकास होना शुरू हो जाएगा। जब दूसरे की गलती हम देखते हैं और दिखती है, तब हमारा पतन, नीचे दलदल में फंसना, विनाश होना शुरू हो जाएगा। अब मूल बात पर बात करते हैं। यस्मान न उद्विजते लोको, लोकान न उद्विजते चय, हर्ष अमर्ष भय उद्वेग मुक्तः शचममि प्रिय। 3 बार यहां उद्वेग शब्द आया है। ये स्थिति, ये हमको देखना है, ये असंभव नहीं है, थोड़ा सा कठिन प्रतीत हो रहा है, लेकिन कठिन उसके लिए है जिसके अंदर में उत्साह नहीं है। उत्साही व्यक्ति के लिए, उत्साही साधक के लिए कठिन से कठिन काम सुगम सरल हो जाता है, और प्रमादी आलसी के लिए सरल से सरल काम कठिन हो जाता है। वास्तव में कठिन नहीं है, उत्साहहीनता का नाम है कठिनाई। आलस्य प्रमाद का नाम है कठिन। कठिन शब्द को हटाओ, असंभव शब्द को हटाओ। साधक के जीवन में कठिन, असंभव शब्द एक कायरों का शब्द है। ये हर समय अपने डिक्शनरी से, शब्दकोश से ये शब्द को हटाना है, ये ध्यान देना। अब देखो, यस्मात् न उद्विजते लोको, हमारे ऐसा आचरण होना चाहिए, मेरे आचरण से कोई उद्विग्न न हो। तो क्या सूत्र, क्या कर सकते हैं? एक बात पहले चर्चा हुई थी, जो बात मुझे अपने लिए अच्छी नहीं लगती, मैं दूसरे को नहीं दूंगा। इस श्लोक को जीवन में उतारने के लिए सूत्र,
मुझे जो बात अच्छी नहीं लगती, मेरी दृष्टि में जो खराब है, मैं आपकी दृष्टि में नहीं कह रहा हूं, मैं शास्त्र दृष्टि में नहीं कह रहा हूं, मेरी दृष्टि में मुझे जो बात अच्छी नहीं लगती मैं दूसरे को नहीं दूंगा। मुझे अपमान अच्छे नहीं लगते, बुराई अच्छी नहीं लगती, निंदा अच्छी नहीं लगती, कोई गाली दे अच्छी नहीं लगती, कोई तो कह दे अच्छी नहीं लगती, जो भी XYZ आई डोंट नो, बट वो चीज मेरा एक संकल्प है, मैं दूसरे को नहीं दूंगा। महाराज जी साधक हो गया। और दूसरी बात, दूसरा सूत्र क्या कह रहे, लोकात न उद्भिजते चयः। हमारे बड़ी शिकायत है, उन्होंने गाली दी, उन्होंने बुराई की, उन्होंने परेशान कर दिया, और जब तक मेरे दुख का कारण दूसरा कोई मानता रहूंगा तब तक इतिहास उठा लो, कहते ना पूरे इतिहास देख लो, कितनी भी अपना प्रयास पुरुषार्थ साधन भजन कर लो, हमारे जीवन से संपूर्णतया दुख नहीं जाएगा। मेरा दुख का कारण जब तक मैं किसी को मानता रहूंगा, मान रहा हूं, तब तक मेरे जीवन से कभी दुख नहीं जाएगा। आप अपने जीवन को देखो, आपने पाठ किया, पूजा किया, जप किया, तप किया, तीर्थ किया, परिक्रमा किया, गंगा स्नान किया, क्या हम अपने से पूछे हमारे जीवन से संपूर्णतया दुख चला गया? क्यों नहीं गया? इसके भूल का उत्तरदायी कौन है? और हम आरोप लग रहे हैं, मिथ्या दोष लगा रहे हैं दूसरे के माथे पे। इसके कारण से, पंडित जी के कारण से मैं परेशान हूं, एक पड़ोसी के कारण से मैं परेशान हूं, मेरी पत्नी के कारण से मैं परेशान। अरे तेरी पत्नी, तेरे पड़ोसी तुझे कैसे परेशान कर रहे हैं? और जब तक ये भूल है तब तक महाराज कभी शांति नहीं मिलेगी। तो इसके लिए सुगम उपाय क्या है? भूल तो जानते हैं, लेकिन भूल निराकरण करने का क्या सुगम उपाय है? जो कोई मुझे कोई बुरी चीज दे रहा है, दे तो रहा है ना, मुझे नहीं लेना। पहली बात, मुझे नहीं देना, और कोई दे रहा तो मुझे नहीं लेना। ये मेरी स्वतंत्रता है, ये मेरी हाथ की बात है। दूसरा नहीं दे मैं रोक नहीं सकता हूं, परंतु मैं नहीं लूं मैं रोक सकता। क्या महाराज जी? कोई मुझे गाली न दे, कोई मुझे बुरा नहीं कहे, सब कोई भला कहे, ये मेरे हाथ की बात नहीं है। इसलिए महाराज जी का ध्यान देना, एक लेखे, अच्छे बनो अच्छे कहलाओ मत। हम अच्छे बनते क्यों पता है? हम अच्छे इसीलिए बनते, लोग हमको अच्छा कहेंगे। अच्छा बनना खतरनाक नहीं है, अच्छा ही सुनने की इच्छा। बताओ बताओ, लोगों ने क्या क्या फीडबैक किया बताओ? ये फीडबैक सुनने को बड़े लालसा होती है। अगर किसी ने प्रशंसा की, अरे वाह, वो व्यक्ति अच्छा लगने लग जाएगा। अगर किसने थोड़ी सी हमारे विरुद्ध में कहा, वो व्यक्ति बुरा लगने लग जाएगा। किसी व्यक्ति की ये हमारे स्थिति महाराज, किसी ने अच्छा कहा, अरे बहुत अच्छा सत्संग हो रहा है, वो व्यक्ति स्वाभाविक ही मुझे अच्छा लगा, पंडित जी अच्छे, ये अच्छा है। और किसी ने कहता, अरे बिल्कुल समझ में आओ क्यों नहीं, अरे ध्यान से नहीं सुन रहा, मेरे क्या स्थिति है ना? नहीं, ये हर्ष और अमर्ष, राजी और नाराज, ये महाराज व्यथा है, पीड़ा। हमारे दूसरा अध्याय का 14 और 15 नंबर श्लोक, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण, जैसे हर्ष अमर्ष कहा गया ना, शीतोष्ण सुख दुख दा, दा माने देने वाला, सुख दुख दा। मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुख दा, आगमा पाइना अनित्यास्ताम तितिक्षस्व। इसके इलाज क्या है? सहन कर लो। और हम सहन करते, लेकिन नाक आंख कान मिच के ऐसे सहन करते, और जब कोई ज्यादा हो गया तो माने वो हट गया। जबरदस्ती सहन करोगे तो वो चीज फिर वो रहती नहीं है। तो क्या है? कहते यमहीन व्यथयंती एते पुरुषम पुरुषर्षभ,
श्रेष्ठ पुरुष जो होता है, कौन श्रेष्ठ पुरुष है? ऋषभ। ऋषभ माने श्रेष्ठ पुरुष में जो श्रेष्ठ पुरुष है, जो कौन श्रेष्ठ पुरुष? धीर। यमहीन व्यथयंती एते, माने अनुकूल परिस्थिति में राजी नहीं होना और प्रतिकूल परिस्थिति में नाराज नहीं होना, ये धीर पुरुष है। धीरता, वीरता और गंभीरता, सेठ जी की बात है। धीर होना चाहिए और वीर होना चाहिए और गंभीर होना चाहिए। यम हीन व्यथेन्ति एते पुरुषम पुरुषर्षवा क्षमा दुख सुखम धीरम स अमृतत्वाय कल्पते। धीर का पहचान क्या है? अमृत। कसौटी क्या है? कसौटी जैसे हम किसी को दुख नहीं देंगे और किसी को दुख का कारण नहीं मानेंगे, कोई दुख दे रहा है तो नहीं लेंगे, तो क्या स्थिति होगी? और उस समय में महाराज, और देखो ये तो दो उद्वेग का कारण उपाय हो गया, और तीसरा उद्वेग हर्ष, अमर्ष, भय और उद्वेग। अगर जबरदस्ती हम राजी नाराजी को सहन करेंगे तो अंदर में एक उद्वेग चलता है, अंदर में। ये भीतर की स्थिति, ये भीतर की जो चलती है ना महाराज, उसको बंद करना बहुत जरूरी है। इसके लिए क्या है? वास्तव में महाराज बड़ी विचित्र बात है, समय हो गया, 1 मिनट में बता रहा हूं। साधक का स्वरूप क्या है? जब हम अपना स्वरूप कभी समझते हैं ना, भगवत स्वरूप ध्यान करने से पहले अपना स्वरूप को पहचानो। सेवा करने से पहले अपने घर में प्रतिष्ठित रहो। भक्ति करने से पहले अपना स्वरूप में प्रतिष्ठित रहो। अपना स्वरूप कैसा है? बड़ी विलक्षण बात है। अपना स्वरूप कहने से थोड़ा सा मैं सत्संगी हूं, सत्संगी मन से मैं कुर्ता पायजामा पहना हूं, कुर्ता धोती पहना हूं, चोटी है, तिलक है, कंठी है, ये सत्संगी का रूप हम देखते हैं। मैं साधु हूं, मैंने मैं कटी वस्त्र पहना हूं, लंगोटी पहनी हूं, ऐसे ये रूप देखते हैं। मैं स्त्री हूं, ऐसे एक मान्यता होती है। वास्तव में साधक सत्संगी का असली स्वरूप क्या है? साधक सत्संग का असली स्वरूप है स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर से अतीत, और पुरुष स्त्री अपने को नहीं माने। ध्यान देना, एक ध्यान। मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं नपुंसक, 3 लिंग है ना, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और क्लीवलिंग, जिसको हमने दूसरी जाति से कहते। किसी भी प्रकार का यहां पर तीनों लिंगातीत, तीनों गुणातीत। कभी साधक अपना स्वरूप का ध्यान करे उस समय में ऐसे नहीं है। अगर आप तत्वज्ञानी हो, प्रकाश रूप में, ठीक है ना, प्रकाश पुंज, 3 बात हुई थी, प्रकाश पुंज। अगर सेवक हो तो हित पुंज, और भक्त हो तो रस पुंज। केवल रस ही रस है, केवल प्रकाश ही प्रकाश है। हम कहते इसको ये अंधेरा मत करो। अरे अंधेरा क्या है? प्रकाश में अंधेरा नहीं है, मेरे में विकार नहीं है। लेकिन ध्यान देना, केवल बाचिक ज्ञानी नहीं बनना। फिर बिल्ली तो मरी थी, ऊंट मर जाएगा। बार बात बताए ना, ये बाचिक ज्ञानी से क्या होता है? आचरण में नहीं आता, बात करते हैं। और बाचिक ज्ञानी और तत्व ज्ञानी में अंतर क्या है? हमारे अंदर अगर किसी का असर पड़ रहा है, हम बाचिक है। अगर हमारे अंदर में असर नहीं पड़ रहा है तो हम ज्यों की त्यों हैं, वास्तव में हम वास्तविक हैं। इसलिए महाराज जी ने शास्त्र ज्ञानी की अपेक्षा सत्संग में अनुभव ज्ञानी को श्रेष्ठ बताया। तो महाराज जी 3 स्वरूप का जो है, हित स्वरूप हूं, हित पुंज हूं। और मैं तो साधक हूं, माने मैं पीले कपड़े पहना हूं, मैं सफेद कपड़ा पहना हूं, मैं ऐसा हूं ऐसा हूं। महाराज ये आचरण में आते ही हमारे स्वाभाविक सेवा में प्रवृत्ति होगी, स्वाभाविक असंगता में प्रवृत्ति होंगी, और स्वाभाविक भक्ति प्रेम में होगी। स्वाभाविक अच्छे लगेंगे, स्वाभाविक। और जब तक स्वाभाविक नहीं आ रहे तब तक अस्वाभाविक से कभी अभिमान नहीं करना। इसके लिए एक प्रार्थना पुकारे, नारायण 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 नारायण। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलू नहीं। हे मेरे नाथ, हे मेरे प्राणनाथ, कोई भी आपको भूले नहीं। हे मेरे प्यारे, हे मेरे प्राण प्यारे, कोई भी अपने आप को भूले नहीं। सारी बीमारी की एक दवा है, स्मृति लब्धा, अपने आप को नहीं भूलना।